अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो लोग एलटीडी बना रहे हैं या एलएलसी बना रहे हैं, एक दो लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि भाई हम एलएलसी की सर्विसेज देते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि वो सर्विसेज किस तरह की देते हैं, मैंने जाकर उनकी कुछ सर्विसेज जो है वो अननोन नंबर से मैंने टेस्ट की। तो अननोन नंबर से टेस्ट करने के बाद जहां तक मुझे लगा कि आपके साथ एलएलसी बनाने में स्कैम कहाँ कहाँ हो सकता है। आपको पता है एक एलएलसी कितने पैसों में बन जाती है और एक एलटीडी कितने पैसों में बनती है। ये एलएलसी बनाने वाले जितने भी लोग हैं, ये कुछ लोग इनमें जो स्कैमर्स हैं, मैं उनके स्कैम की आपको तरीकाकारी बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा कि एलएलसी में स्कैम आपके साथ कैसे हो सकते हैं, एलटीडी में कैसे लोग स्कैम कर सकते हैं। आप जो लोग $200 में या $250 में इजीली अपनी एलएलसी रजिस्टर कर लेते हैं, वो लोग एक बार बनाने के बाद आके सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं कि भाई एलएलसी हमसे बनवा लो। $500, $600, $450, $350 में आपको एलएलसी बना कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें एलएलसी में स्कैम कैसे हो सकता है। एलटीडी आपकी बनती है $15 या $12 की, इजीली बन जाती है। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। इस वीडियो में आपको मैं स्कैम जो है उससे बचने का तरीकाकार बताऊंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एलएलसी कैसे बनानी है। उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एलटीडी बनानी कैसे है, तरीकाकार क्या है। ठीक है, टोटल जो अगर आपको पैसे बताऊं ना एलएलसी बनाने पे, आपका जो ज्यादा से ज्यादा खर्चा है वो $200 का होता है। इससे ज्यादा जितने भी आप ऊपर पैसे देते हो, वो सारे के सारे पैसे आपके अगला बंदा कमीशन में रख लेता है। ठीक है, अब किस तरह से हो रहा है स्कैम एलएलसी में। लोग कहते हैं कि वर्चुअल एड्रेस हम आपके लिए बाय करते हैं। वर्चुअल एड्रेस जब भी बाय किया जाता है यूएसए के लिए, तो जिस वेबसाइट से आप बाय करते हो वो आपको प्रॉपर एक इनवॉइस देती है। आप जिस बंदे से एलएलसी बनवा रहे हो उसको बोलो मुझे एलएलसी का जो आपने एड्रेस बाय किया वर्चुअली, उसकी मुझे लॉगिन दे दो या उसकी मुझे जो ईमेल आई है वो प्रोवाइड कर दो। वर्चुअल एड्रेस अगर बाय किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा $50 तक आपको अच्छे से अच्छा मिल जाता है। इससे कम रेट भी होते हैं, $20 में, $15 में, $25 में आपको वर्चुअल एड्रेस मिल जाते हैं। ठीक है, अब आजकल स्कैम कैसे हो रहा है, लोग आपको फेक वेबसाइट से एड्रेस उठा कर दे देते हैं। जैसे मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है फेक एड्रेस जनरेटर, रैंडम एड्रेस जनरेट करती है। लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठा के आपको एड्रेस जो है वो आपकी एलएलसी में डाल देते हैं और एलएलसी को तो आप कोई भी एड्रेस दे दो वो इजीली पास कर देती है। एलटीडी में आप घुस जाओ तो वो भी कोई ना कोई एड्रेस उसको दे दो, वो वेरीफाई किए बगैर ही फौरन से अप्रूव कर देती है। ठीक है, अभी मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया कि मेरे साथ एलएलसी के बंदे ने स्कैम कर लिया, मैं लॉगिन भी भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ना मेरे पास एड्रेस का लॉगिन है, ना मुझे ये पता चला कि जो एड्रेस है वो कौन सी वेबसाइट से बाय किया गया था, या जो एलएलसी है वो कौन सी वेबसाइट पे जाकर बनाई गई थी। तो उसमें जो ज्यादातर स्कैम किए जा रहे हैं वो एड्रेस का है, कि लोग क्या करते हैं नेट से किसी दूसरे बंदे का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं या रैंडम एड्रेस जनरेट करके एलएलसी में डाल दिया या एलटीडी में डाल दिया, उसके बाद जो अगले बंदे को प्रोवाइड कर देते हैं कि आपकी एलएलसी बन जाती है। एलएलसी बनाने के बाद आपको ईआईएन नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपका 2 या 3 वीक्स में आता है। जो बंदा आपको कह रहा है कि मैं आपको अर्जेंट 1 वीक में ईआईएन नंबर ले देता हूँ, वो मेरे हिसाब से ऑथेंटिक नहीं हो सकता। भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अवेयरनेस के लिए, जिस बंदे का जो दिल चाहे वो सोचता रहे, मेरा काम है अवेयरनेस देना। अच्छा, दूसरा काम क्या है इसमें कि आप जिस वेबसाइट के थ्रू एलएलसी बनाते हो प्रॉपर उसमें 1 से 2 वीक लगते हैं। आपकी एलएलसी अर्जेंट अगर किसी ने बनवानी है 2 वीक्स तो पक्के हैं। जो बंदा आपको 4 या 5 दिन में बना कर दे रहा है वो किसी और की डिटेल उठा कर दे रहा है। अब आपने एलएलसी जब आपकी बन जाती है, आपने 3 वेबसाइट है जहां पर जाके आपने चेक करनी है। अगर आपकी फ्लोरिडा की एलएलसी है तो आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। फ्लोरिडा की एलएलसी $250 तक इजीली बन जाती है, $250 तक इजीली आराम से अगर आप खुद कोशिश करो तो बन जाती है। अगर आपको सर्विस एजेंट को हायर करना पड़ रहा है तो आप उससे टाइम ले लो, कितने टाइम में बनाकर दे रहा है। पासपोर्ट मांगेगा आपका, आपका आईडी कार्ड मांगेगा, यूटिलिटी बिल वगैरह मांगेगा, और कुछ भी इसके अलावा नहीं मांगते। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे सनबेस के ऊपर आप आओ। यहाँ पर जिस नेम से उसने एलटीडी बनाई है, एलएलसी बनाई है आपकी, वो नेम यहाँ पे सर्च कर लो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम उसामा हफीज है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे उसामा हफीज नाम की कोई एलएलसी है नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉन, जॉन के नाम से यहाँ पर कितनी एलएलसी आ गई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आपकी एलएलसी का नाम मिल जाएगा। आप उसमें जाकर देखोगे तो आगे आपको ईआईएन नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, आपकी एक्टिव डेट क्या है, क्या उसका स्टेटस है, हर चीज आपको मिल जाएगी। नीचे आपको फाइलिंग हिस्ट्री मिल जाएगी, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं आपको नीचे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप निकाल सकते हो ऑनलाइन। आपको अपनी एलएलसी की डिटेल ऑनलाइन इंटरनेट से निकालनी आती हो, आप जिस स्टेट में बनवा रहे हो
उसी स्टेट की एक स्पेशल वेबसाइट होती है जहां से आप निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालने आती तो इस वेबसाइट पे चले जाओ, ओपन कॉर्पोरेट पे चले जाओ, ठीक है। ओपन कॉर्पोरेट पे आप जाओगे, यहाँ पर दुनिया भर में जितनी भी एलएलसी रजिस्टर्ड हुई होती हैं उनका ऑफिशियली स्टेटस जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन कॉर्पोरेट्स पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे, हाँ, वीपीएन समटाइम लगाना पड़ता है, समटाइम नहीं भी, जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर किस कंट्री में आपके रजिस्टर्ड है, मैं तो यूएसए की बात करूंगा आपसे। अच्छा, यहाँ पर सारी उसकी यूएसए की जो स्टेट्स हैं वो आ गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, आप कोई भी रैंडम स्टेट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया की फाइंड करना चाह रहा हूँ जनाब। सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, सर्च ऑल कंपनीज। यहाँ पे मैं जॉन के नाम से सर्च कर लेता हूँ कि भाई जॉन के नाम से, या जॉन आ गए, जॉन वर्गस, वट जो भी नाम आ रहा है, जॉन बॉलीवर्ड, जो भी नाम आता है आपके जहन में आप लिखो। आगे आपकी एलएलसी की डिटेल आपको मिल जाएगी इस पेज के ऊपर। पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 10 पे, कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये ओवरऑल दुनिया में जितनी भी एलएलसी रजिस्टर्ड होती हैं उनका स्टेटस यहाँ पे नजर आता है आपको। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिव का भी स्टेटस आता है, एक नॉन एक्टिव का भी आता है। फॉर एग्जांपल इसका मैंने स्टेटस चेक करना है, यहाँ पर लिखा होगा स्टेटस इज एक्टिव। ठीक है, कंपनी नंबर ये है। अगर आपको निकालना है इसका डाटा वगैरह तो आप कैलिफोर्निया के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पर जाके आप निकाल लो। ये चलेगी वीपीएन के ऊपर। अगर मैं आपको वीपीएन ऑन करके दिखाऊं तो ये चल जाएगी अभी वेबसाइट। ये जो एरर आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर एलटीडी की डिटेल्स निकालनी है, एलटीडी रजिस्टर्ड कैसे होती है, $15 में इजीली रजिस्टर्ड हो जाती है। मेरे ख्याल से £12 और $15 या $16 लगते हैं, आपकी एलटीडी बन जाती है। आपको एक वर्चुअल एड्रेस बाय करना पड़ेगा जो कि $15 या $20 में आपको मिलेगा। और मैक्सिमम भी अगर आपके पैसे लगते हैं, कोई सर्विस चार्ज, सर्विस हायर करते हो, $100 उसको दो मैक्सिमम। इससे ज्यादा कोई मेरा नहीं हिसाब की बात बनती है। अगर आप खुद बनाना चाहो एलटीडी तो ऐसा काम है जैसे कि आप किसी भी बंदे से कह दो कि अंडा फ्राई कर दे। अंडा फ्राई करना जैसे आसान है, वैसे ही एक एलटीडी बनाना इजी काम है। एलएलसी बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, ये हर बंदा अपने तौर पे अगर इस्तेमाल करे, अपने रेफरेंसेस का इस्तेमाल करे, यूएसए में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है उसको जानने वाला, उसका रेफरेंस का इस्तेमाल करे, तो भाई $120-150 में मैंने खुद रजिस्टर करवाई है। मैंने खुद मल्टीपल एलएलसीज मैंने खुद रजिस्टर्ड करवा कर दी हैं $120-150 में, अपने यानी कि क्लाइंट्स के लिए। जो मेरे क्लाइंट्स अमेजोन का अकाउंट खोलते हैं, वालमार्ट का खोलते हैं, उनको हमने यानी कि जीरो कमीशन बेस पे ओपन करवा के दी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको आपको ओपन करवा के दूंगा, आपने खुद ओपन करनी है। अगर मेरे से ओपन करवाओगे तो भाई मैं किसी सर्विस एजेंट का नंबर दे दूंगा जो कि एक्सपर्ट होगा, या आपसे मुनासिब सर्विस के पैसे ले लेगा। मैक्सिमम $300 ले लेगा, $250 तक आपके पैसे लगते हैं। अगर आप किसी की सर्विसेज हायर करते हो तो मैक्सिमम 300 या 320, 310 तक जाके बात खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद तो ये काम करता नहीं, मैं आपको बनानी सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो कैलिफोर्निया की जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये ओपन हो गई है। यहाँ पे कंपनी का फाइलिंग नंबर आपको लिखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फाइलिंग नंबर निकालता हूँ, ये फाइलिंग नंबर है, कंपनी नंबर भी इसको कहते हैं, कंपनी फाइलिंग नंबर भी आई थिंक इसी को ही बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपनी फाइल नंबर, और ये मुझे डिटेल्स निकाल देगा। देखो आ गई ये सारी डिटेल्स। अब आगे वो कह रहा है कि इसको मैं साइड पे ओपन कर लेता हूँ। ये सारा कुछ आ गया, एक्टिव, गुड गुड गुड। ठीक है, और व्यू हिस्ट्री अगर मैं इसकी चेक करना चाहूँ तो ये इसकी हिस्ट्री भी आ चुकी है मेरे सामने। और क्या देखना चाहते हो आप? ठीक है, ओपन कॉर्पोरेट्स पे चले जाओ, यहाँ पर हर एक स्टेट की वेबसाइट मिलेगी आपको। जिस स्टेट में आपकी एलएलसी है आप उसके ऑफिशियल पेज पे जाके जाके चेक कर लो स्टेटस क्या है, कब रजिस्टर्ड की गई है। क्यों किसी के स्कैम में आते हैं लोग, क्या करते हैं नेट से डॉक्यूमेंट उठाते हैं। अब मैं अगर किसी के साथ फॉर एग्जांपल स्कैम करना चाहूँ, मैं क्या करूंगा, ये मैंने डॉक्यूमेंट इसका डाउनलोड किया, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। इसके ऊपर मैं अडोब एडिटर पे जाके इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, नाम चेंज कर दूंगा, EIN नंबर चेंज कर दूंगा, एड्रेस चेंज कर दूंगा, और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बोल दूंगा आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड हो चुकी है, अपने अमेजोन का अकाउंट खोल लो, ये जो भी काम करना आप कर लो। पता चले बाद में आपके साथ स्कैम हो गया। इस तरह का काम हो रहा है यार। मैं हर बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, जो बंदा ये काम कर रहा है उससे बचने के लिए मैंने अवेयरनेस पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो एलएलसी हर दूसरे बंदे ने एलएलसी का वो खोला हुआ है, वेबसाइट ओपन की हुई है। जिसने एक बार बना ली वो अपने आप को एक्सपर्ट मानता है, उसके बाद अगर उससे नहीं बनती तो वो ये वाला स्टेप लेता है। ठीक है, $100 $50 के पीछे
इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो अब भाई आप बचो। अब ये देखो, ये हो गया ओपन फाइल। यहाँ पे क्या आ गया, एंटिटी नेम क्या है, एंटिटी नंबर क्या है, फाइल रेट क्या है। इसको चेंज इजीली कर सकता हूँ मैं। ये लो, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 2024 कर देता हूँ। ठीक है, इसको 2024 कर देता हूँ मैं। और एंटिटी टाइप क्या है, कैलिफोर्निया। ये देखो, बंदे का नाम आ गया, बंदे का एड्रेस आ गया, हर चीज यहाँ पे एडिट हो जाएगी। चाहो तो यहाँ पे ईआईएन नंबर भी डाल लो बस। अच्छा, उसके अलावा ये कौन सा पेज है, स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप खुद से देखना चाहो, अपनी एलएलसी की ऑनलाइन डिटेल्स देखना चाहते हो, तो भाई इजीली आप देख सकते हो। देखो, ये फाइल हिस्ट्री आ गई उसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, मैं खुद ये इस पेज को पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो। अच्छा, ये कौन से वाला पेज था, इसको भी देख लेते हैं। ये प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और आप लोग समझते हो भाई हमारी एलएलसी होगी रजिस्टर्ड। अब एक ही बंदे ने मुझे मैसेज किया होता, कहता ये फाइल्स हैं, लेकिन मेरे पास लॉगिन नहीं है कि मैं वहां जाकर डायरेक्टली चेक कर लूं। मैंने बोला आपकी किस स्टेट में रजिस्टर्ड थी, नाम क्या था एलएलसी का। उसने बोला फलां स्टेट थी, फलां नाम था। वहां जाकर देखा तो वहां पर डाटा ही नहीं था उसकी एलएलसी का। तो भाई अवेयरनेस के लिए मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। अब अगर मैं किसी और स्टेट की देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ से ऑनलाइन कैलिफोर्निया खत्म करके मैं इसको पिछले पेज पे ले जाता हूँ जहाँ पर फर्स्ट पेज था। ठीक है, किसी और स्टेट की देखना चाहते हो, यहाँ से आप इजीली, फॉर एग्जांपल व्योमिंग की देखना चाह रहा हूँ मैं, व्योमिंग की, व्योमिंग का इसी तरह से पेज खुल जाएगा। मैं आपको जो वेबसाइट है ना हर एक स्टेट की, वो ओपन करना सिखा देता हूँ। हर एक स्टेट की जो वेबसाइट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो ओपन करना सिखा देता हूँ। जॉन ड्राइव के नाम से एलएलसी में ये खोल लेता हूँ। अब इसकी स्टेट की जो वेबसाइट है वो ये वाली है, wyoming.yz.gov/business, इस तरह से कोई वेबसाइट का नाम आ रहा है। वीपीएन ऑन कर लेना, ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। वहां पर जाके कंपनी का नाम लिखो, हर चीज आपके सामने आ जाएगी, डाटा वेटा हर चीज निकल आएगी आपके सामने। ठीक है, और इस वेबसाइट का स्पेशल लॉगिन भी होगा। लॉगिन भी आपको प्रोवाइड करेगा कि अगर उसने आपको वो इस वेबसाइट के ऊपर स्टेटस एक्टिवेट करके दिया है तो आपका स्पेशल एक ईमेल होगा, स्पेशल एक लॉगिन होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हर चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने खुद ही करना है। मैंने तो कभी ये वेबसाइट्स विजिट की नहीं है, लेकिन मैं काफी देर पहले रिसर्च करता था इनके ऊपर, तो मुझे आइडिया था। अच्छा, अब आ जाते हैं एलटीडी की तरफ। अगर आपको एलटीडी का स्टेटस चेक करना है तो एक ही वेबसाइट है, कंपनी हाउस। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओ, कंपनी हाउस में चले जाओ। यहाँ पर आपको किसी कंपनी का डाटा निकालना है, अपनी कंपनी का, फाइंड कंपनी इंफॉर्मेशन पे आ जाओ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जॉन के नेम से सर्च करनी है, ये जॉन खान मिर्जा। मैं अभी नाम लिख रहा हूँ यार। ये देखो, खान एंड मिर्जा लिमिटेड, मिर्जाज खान लिमिटेड, जॉन खान लिमिटेड। ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ आ गया आपके सामने। ठीक है, आपकी कंपनी अगर यूके में रजिस्टर्ड है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कंपनी हाउस पे उसका नाम ना है। कंपनी हाउस पे नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं किसी अंग्रेज की ओपन कर लेता हूँ। ये इसकी कंपनी का फाइलिंग हिस्ट्री क्या है, स्टेटस क्या है, डिसॉल्व है, एक्टिव है, क्या है। फाइलिंग हिस्ट्री में आ जाओ, यहाँ पर इसकी आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और पीपल कितने हैं इसमें, कब रजिस्टर्ड हुई, क्या हिसाब किताब था, हर चीज़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, और अगर आपको क्रिएट करनी है तो ये तो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप कंपनी हाउस यहाँ पर लिखो, क्रिएट एलटीडी यूजिंग कंपनी हाउस, रजिस्टर योर कंपनी। यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दो। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करनी शुरू कर देनी है। और एड्रेस की एक बात बताऊँ आपको, विर्चुअल एड्रेस एक फॉर्मेलिटी होती है। आप बाय करो या ना करो, मैंने अपनी तकरीबन कोई 8 से 10 एलटीडीज रजिस्टर्ड की हैं, मुझे अभी तक इशू नहीं आया। किसके लिए रजिस्टर्ड की थी मैंने, 22 के अकाउंट बनाए थे अपने पेमेंट रिसीव करने के लिए। ये मैंने अपनी लाइफ का हैक भी आपको बता दिया वीडियो में। आप एलटीडी के लिए वर्चुअल एड्रेस बाय करने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो एलएलसी के लिए पड़ती है, वो आप ले लो। एलटीडी के लिए आपकी मर्जी, आप बाय करो या ना करो। मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना एक्सपीरियंस खुद अपने साथ कर चुका हूँ। बाकी एक्सपर्ट जो हैं उनके अपने अपने अलग अलग जो है वो बातें होती हैं हर एक्सपर्ट की।
हर एक्सपर्ट जो है वो अलग अलग इसके ऊपर यानी कि वो पेश करते हैं। वो बहस है या बहस कह लो आप, हर बंदा अलग बहस पेश कर सकता है इसके ऊपर। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे एलटीडी के ऊपर जो है वो एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ी, बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रैंडम एड्रेस जनरेट कर लेता हूँ अपने लिए। ठीक है, रैंडम यूके एड्रेस जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, ये यूके में एक रैंडम एड्रेस मुझे जनरेट कर देता है, यहाँ से उठा के वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। कभी वेरिफिकेशन नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एलएलसी के लिए आपको ये एड्रेस अगर आप दे भी देते हो तो मसला नहीं है, लेकिन वर्चुअल एड्रेस एलएलसी के लिए बेस्ट है, बाय कर लो। ठीक है, लेकिन स्कैम से बचो। मैंने आपको जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी इसकी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आजकल हर बंदा वालमार्ट पे काम करना चाह रहा है, वालमार्ट पे बिजनेस वीआईपी चल रहा है, हर बंदा स्टेब्लिश करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस देना मेरा काम था। मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी लाइक कर लो। अमेजोन के लिए, वालमार्ट के लिए, ट्रक डिस्पैच के लिए, शॉपिफाई के लिए, एससीओ के लिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मेरे इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरा जो व्हाट्सएप का कम्युनिटी लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं अमेजोन का फ्री कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ 20 अगस्त से। तो अगर किसी बंदे ने ज्वाइन करना है, लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 2 महीने का कोर्स है, 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लाइव होगा, हर बंदा ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो वो कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लो, उसी में लिंक आएगा। टेलीग्राम को लाइक कर लो, उसमें भी आप ऐड हो जाओ। व्हाट्सएप चैनल जो है उसको भी लाइक कर लो, और इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर देना। और काफी सारे लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाह रहे होते हैं, कॉन्टेक्ट के लिए आप मुझे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये नंबर होता है मेरे टीम के पास। जो बंदा पर्सनल मेरे से 1 आवर की कंसल्टेशन लेना चाह रहा होता है कि मुझे बिजनेस के बारे में आपसे गाइड लेनी है, तो आप 1 आवर की कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो। अगर आपको मेरे पेड कोर्स की डिटेल चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सम टाइम मेरे पास होता है, लेकिन ज्यादातर ये कंसल्टेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 आवर की कंसल्टेशन कॉल जिसकी फीस $50 है, आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल जवाब हो, कोई टॉपिक जहन में आ रहा हो, आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, और आपके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।